against China. At the time, if the Dalai Lama was not there, he would be in a very difficult situation. And if the next Dalai Lama has to come, it will take at least about 15 more years to train the next boy Dalai Lama to come and take that kind of responsibility. So we would like to think that this very Dalai Lama will resolve the issue of Tibet at the time. It may be too big tall an order to ask for. But I think there is some strength in that kind of a faith that this very Dalai Lama will find the resolution of Tibet and he himself will go to. ये film में भी है, when he was leaving his palace, he asks his Lord Chamberlain, who Phala, one who was accompanying him, Phala, मुझे लगता है कि मैं वापस आऊँगा. तो फाला कहता है जरूर, मुझे भी लगता है कि आप जरूर आओगे. वो फाला जो है वो इंडिया में उसका ध्यान दोगे. दलाई लामा अकेला जिंदा है. इस फिल्म में आपको ये भी देखने को मिलेगा, यू विल सी हिज यंगर ब्रदर तेंजिन छोगेल, जो बंदूक लेके ऐसे बोलता है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा और सबको मार डालूंगा. तो दलाई लामा जी उनको ये कहता है कि जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ से एक बड़ा शख्स ने ये कहा कि an eye for an eye will make the whole world blind. वो कहता है. So that very younger brother, he is alive. His name is Tenzin Chigal. He is also respected as a reincarnated Lama, as Ngari Rinpoche, Dalai Lama's younger brother. He is in Dharamshala. So these two are there. So of course we get to see these processes. Now in 2012 there was a big conference in Dharamshala where all the important religious leaders of the sects and sub-sects and different of the schools, all of them met in Dharamshala. And there the Dalai Lama made an important announcement. He said, if I have to pass away in exile, then he said I would leave behind written instructions where the next reincarnation will be born. But I would like to think that depends on international situation. What kind of scenario would be there at the time of his old age? If we imagine before the pandemics, there was almost no country who were against China before the pandemic, including India. Remember in 2019, Xi Jinping came to India. He was received by Modi at Mahabalipuram. तब मैं जेल में था. India arrested me, put me in Madras Central Jail. 12 दिन रहा मैं जेल से निकलने के बाद मैंने एक लेख में लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स में, I wrote an article. I said, India's support to China is a flawed policy. China will attack in India from different border points. मैंने लिखा था 2019 में, वो पिछले साल हुआ और आज भी हो रहा है. और अब not only India, many countries in 2 years, including United States, they are against China. ये हमारा दुश्मन. उससे पहले हम पाकिस्तान से, क्योंकि हम पाकिस्तान से निपटा सकते हैं, तो अक्सर ये बोला कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है. लेकिन आज खास करके गलवान घाटी में जो हत्याकांड हुआ, उसके बाद भारत ने पूरी तरह से समझ लिया है, आज कोई भी ऐसा भारतीय नहीं होंगे जो चीन को अपने दुश्मन नहीं मानते होंगे. चीन ही दुश्मन है, पहचान लिया है. अब दूसरी कदम लेना है. चीन को जिस तरीके से चीन ने तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान, सदर्न मंगोलिया, मंचूरिया, अब हांगकांग और ताइवान के ऊपर भी जिस तरीके से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को ये कभी नहीं लगना चाहिए वो हमसे कोई लेना देना, वो दूर की बात. वहीं से हमने गलत कदम उठाया, क्योंकि जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, भारत को ये लगे वो जा रहे तो जाने दो, हम चीन से दोस्ती करेंगे. और क्योंकि हमारा
पड़ोसी देश ही हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जब चीन तिब्बत की आज़ादी वो चले जाते हैं तो भारत नेचुरली एक डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। जब वो भारत के बॉर्डर पे लद्दाख में घुसपैठ हो जाता है, भविष्य में सिक्किम और अरुणाचल में तो खास करके हो सकता है, तब हम क्या करेंगे। इसीलिए भारत की अपनी बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्रीज जो है, पड़ोसी देश जो है, वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए। इसीलिए नेपाल के साथ अच्छा दोस्ती निभाना भारत को, और भूटान, नेपाल, सिक्किम तो हमारा मूल रूप से अपना ये है, स्टेट है। सिक्किम के ऊपर चीन का बहुत खतरा है, क्योंकि उन्होंने पहले से कहा कि तिब्बत एक हार की हथेली है, वो उन्होंने कब्जा कर लिया है। उन्होंने पहले से जब तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, उन्होंने ये कहा कि तिब्बत हथेली है और उसमें 5 उंगलियां जो है वो आ जाएगा। और 5 उंगलियां जो है, एक है लद्दाख, देखो लद्दाख में डेंजर है। दूसरा नेपाल में घुसपैठ करने की जरूरत नहीं, उन्होंने वहां का सत्ता खरीद लिया है। अब ऐसा है कि भारत और नेपाल के बीच में पहले भाईचारे का रिश्ता था, वो करीब निकल गया है। और इसके बाद सिक्किम और भूटान और अरुणाचल। आज की खबर तो यही है कि भूटान को भी उन्होंने छेड़छाड़ शुरू किया है। तो चीन का नीति जो है, जिन्होंने इस तरीके से उन्होंने सोच रखा है, वो अभी ऐसे चल रहा है। तो इसीलिए भारत को अब अपने दुश्मन पहचान लिया है और पूरी तरह से कदम लेना चाहिए। खास करके जनता के बारे में, जनता के बीच में इसके बारे में जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें मीडिया का एक योगदान रहता है। और दुख की बात यह है कि भारत की कोई भी टेक्स्ट बुक्स में तिब्बत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसीलिए कोई भी भारतीय वासियों को अगर आज तिब्बत के बारे में बोले तो वो बोलेंगे तिब्बत मतलब एक छोटा देश नेपाल के पास या लद्दाख के पास, जबकि असलियत में यह है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक ये पूरा 4000 किलोमीटर की हिमालय क्षेत्र है, उसकी पार पूरा तिब्बत है। तिब्बत का क्षेत्र जो है वो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि भारत का 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उतना बड़ा है। और ये समझने के बाद अब हमको ये लगेगा कि तिब्बत का आजादी जो है वो भारत की सुरक्षा ही है। तो चलिए हम तेंजिन सुंडू से ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक सवाल के साथ अभी की ये बातचीत खत्म करेंगे, क्योंकि एक विमर्श में उनको शामिल होना है, वहां भी हम जाएंगे और पूरी खबर हम आप तक अपडेट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे। एक आखिरी सवाल कि आप पब्लिक से जो मिल रहे हैं, लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं, आप क्या मांग कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों से क्या कह रहे हैं? एक बात, आज से और अभी से चाइना बॉर्डर बोलना बंद करो, चाइना बॉर्डर बोलना बंद करो। क्योंकि जब आप चाइना बॉर्डर कहते हैं तो आपने खुद मान लिया, भले लापरवाही से, कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये हमें कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तिब्बत का आजादी ही भारत का सुरक्षा है। अब जब सुरक्षा का कवच जो निकल जाएंगे तो भारत ऐसे दबाव में आएगा और भविष्य में इससे ज्यादा हो सकता है। इसीलिए पहले तिब्बत की आजादी को एक रिकग्निशन देना चाहिए, वो दिया तो हम चीन की उनकी कब्जा किए हुए देश, जो कि चीन के पूरे क्षेत्र जो है वो 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उनमें से तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, और सदर्न मंगोलिया, मंचूरिया, इनके ऊपर चीन की कब्जा किए हुए देश, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, उसको ऊपर प्रश्न करना है। अगर ये किया तो भारत नेचुरली एक पावर पोजीशन पे आ जाएगा, तभी हम ऑफेंस कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी बात तेंजिन सुंडू से, जो तिब्बत के रहने वाले हैं, इस समय भारत में रह रहे हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में घूम घूमकर चीन के खतरे से लोगों को अवेयर करा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाठ्यक्रम में भी तो कम से कम तिब्बत के मसले को शामिल करना चाहिए, कि तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है और एक बहुत विशाल देश है। तिब्बत के बारे में भारतीय कब सोचेंगे और उनकी चिंता कब होगी, चीन के खतरे से कब वो वाकिफ होंगे, इन्हीं सी समस्याओं को लेकर वो देश में इन दिनों घूम रहे हैं। पटना में आपका बहुत स्वागत है और पटना में बहुत आपके साथ
समाज सेवियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, एक्टिविस्ट ने आपके इस कार्यक्रम को देखा है। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि तेंजिंग सिंधु का ये मुहिम सफल होगा और चीन के खतरे से हम वाकिफ हो पाएंगे। हम पूरी अपडेट आप तक फिर पहुंचाएंगे। हम आपको ये वादा करते हुए कि वो फिल्म जो ये दिखा रहे हैं वो फिल्म हम आप तक बहुत जल्दी पहुंचाने वाले हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। को सपोर्ट किया, वो नहीं है आज। तो आप ये बिलीव करते हैं कि शांति से आज़ादी लेनी है? देखो, शांति जो है वो इनएक्टिव नहीं है। अक्सर लोग ये सोचते हैं शांति मतलब कुछ मत करो, पूजा करो। वो शांति का रास्ता नहीं है। वो तो एक्सक्यूज है। बिना काम किए, पूजा पाठ के या गुजारिश करके, पिटिशन करके उसे आज़ादी नहीं होता है। आज़ादी के लिए काम करना पड़ता है, आज़ादी के लिए जेल जाना होता है, और आज़ादी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करके देना पड़ता है। लेना नहीं है, देना। जान देने की क्षमता बनाना, और जान देने की क्षमता बनाते समय दिल में कितना करुणा की ताकत बन जाते हैं, वो आज़ादी है। जो जान लेता है उसके दिल में आज़ादी नहीं है। वो खुन्नस से, डर से जो दूसरों की जान लेता है वो आज़ादी नहीं है। वो अगर उसकी जान चली भी गई या किसी की जान भी लिए, वो टेररिस्ट हो जाता है। हम तो जान देने की बात करें। एक तो जान देना, लेकिन दूसरी तरह से जीवित होके, जी के अपने देश की आज़ादी के लिए काम करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो हम अभी इसी रास्ते पे जा रहे हैं जो परम पावन दलाई लामा जी आज पूरी तिब्बती संघर्ष को आगे लेके जा रहे हैं। उनका मार्गदर्शन पे हम जा रहे हैं, और ये मार्गदर्शन जो है वो करुणा की है, वो बुद्ध धर्म की है। और बुद्धा का वो शब्द जो है, वो टीचिंग जो है, वो यहाँ से निकले हैं, पाटलिपुत्र से, बिहार से निकले हैं। तो इसीलिए परम पावन दलाई लामा जी अक्सर ये कहते हैं कि हमारा मन जो है वो इंडियन माइंड है। भारत हमारा गुरु है, हम चेला हैं। और भारत ये सोच कहाँ से आए? बोध गया से आए, बनारस से आए, नालंदा से आए। और नालंदा कहाँ है? बिहार में है। तो अब तिब्बती का माइंड जो हो वो क्या हो गया? वो बिहारी माइंड हो गया। वो पहचान से कोई संस्कृति नहीं बनता है, चमड़े से कोई पहचान नहीं, ये से कपड़ा पहनने से, माला डालने से कोई पहचान नहीं होता। पहचान जो है उनकी सोच है। और तिब्बती लोगों का सोच जो है वो नालंदा से आए, विक्रमशिला से आए। तो करुणा की सोच, और करुणा की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। परमाणु शक्ति जो है वो कुछ नहीं कर सकती करुणा के सामने। करुणा, क्योंकि करुणा में ये ताकत होता है कि अपना भी बनाना और दूसरों को भी बनाना, वो ताकत है। इस ताकत को हम मानते हैं और इस ताकत को हम पूजते हैं। इसीलिए हमारे सामने पैसे की ताकत, परमाणु शक्ति की ताकत, हमारे सामने इसका कोई मायना नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए हम हंसते हैं। चाइना जो कर रहे हैं, हम हंसते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसमें कोई ताकत नहीं है। बस डिस्ट्रक्शन की है, तोड़ मोड़ के हैं, मनमानी के हैं। इसमें कोई मन में शांति नहीं बैठेगा। और लोग अक्सर हैरान होते हैं कि इससे लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर काबू करता है, ऐसे करते हैं। ये जो उद्देश्य जो है वो यहाँ से आया, बिहार से आया। पता नहीं आज बिहार में बुद्धिज्म के ऊपर कितना ध्यान है या कितना रिस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि राहुल संकीर्तन ने जितने भी अपने तिब्बत से भारत आए हैं, वो आज पटना म्यूजियम में भूल में बैठे हैं। कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। अभी भी है पटना म्यूजियम,
लेकिन तिब्बत में बुद्धिज्म की वजह से तिब्बत की संस्कृति आज जीवित, तिब्बत देश आज जीवित। अगर बुद्धिज्म नहीं होते, आज अगर हमने अपना रास्ता जो है वो करुणा के रास्ता नहीं चुने होते, और जिस तरीके से चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, इतना हिंसा से, उतनी ही बड़ी हिंसा से हम जवाब देते तो वो भी तोड़मोड़ हो जाते, हम भी चले जाते। आज तिब्बत चीन के कब्जे में है, तिब्बत आज़ाद नहीं है, लेकिन तिब्बती लोग आज़ाद हैं, हमारे शांति बने हैं। ये एक ऐसा ताकत देता है करुणा के रास्ते। और आज ये फिल्म यहाँ दिखाने का एक मकसद है, एक क्योंकि चीन ने तिब्बत के ऊपर पिछले 70 साल से कब्जा बना रखा है, गुलाम बना रखा है, और इसी ताकत से उन्होंने आज भारत की बॉर्डर क्षेत्र में भी इतना दबाव डाल रहे हैं। और इस दौरान मैं अभी लद्दाख से, लाहौल स्पीति से, किन्नौर से, गढ़वाल, कुमाऊं, लखनऊ, बनारस, आज मैं यहाँ पटना, और कल सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, गंगटोक, सिक्किम के बाद अरुणाचल, पूरा क्षेत्र में ऐसे जाके ऐसे जाने का करूँगा। तो वापस तिब्बत जाना चाहते हैं, और ये तिब्बती लोग